मौका मिला। और जैसा इन्होंने बताया कुंदन जी ने, मेरा जुड़ाव इनके साथ बहुत समय से रहा है और हमेशा साइकिल पे संडे का कॉन्सेप्ट जानने और समझने की इच्छा रही थी। और अभी जब कल मिलना हुआ तो एक इच्छा हुई कि मैं भी इसमें शामिल होता हूँ और एक विश्वास के साथ मैं इस अभियान के साथ जुड़ रहा हूँ और एक संकल्प भी ले रहा हूँ। विश्वास ये है कि जिस तरह से आप छोटे बच्चों को, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, इनको इस अभियान से जोड़ के उनको दो बातें सिखा रहे हैं कि किस तरह से हेल्थ आपका बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और हेल्थ अच्छा बना रहे उसके लिए साइकिलिंग कितना यूज़फुल हो सकता है। और दूसरी बात कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सैपलिंग पेड़ के पौधे भी रखे हुए हैं, तो पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज हमारे जनरेशन के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो छोटे जितने भी यहाँ पे हमारे छोटे भाई हैं, उनके थ्रू ये मैसेज बहुत बड़ा स्प्रेड हो सकता है समाज में, अगर हम लोग इस बात की चर्चा करें। कल को जब ये बड़े होंगे और ये इस मैसेज को फैलाएंगे कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, तो ये अपने आप में बहुत बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और कुंदन जी और आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब बीहट में रहते हुए, बेगूसराय में रहते हुए आप लोग छोटे से कॉन्सेप्ट को एक अभियान के रूप में किस तरह से कन्वर्ट करके बैठे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार साइकिल पे संडे टीम के लिए जोरदार ताली बजा के आप सभी का उत्साहवर्धन करें। और जैसा आपने बताया कि हिरोशिमा नागासाकी, तो एक बात मैं जापान के बारे में बताना चाहूँगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा था, तो दुनिया तो मान के बैठी थी कि ये देश तो गया। इतना छोटा सा टापू पर फैला हुआ एक देश है जिसकी जनसंख्या बिहार से भी कम है, और दुनिया में 3rd नंबर पे वो वर्ल्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। और अमेरिका या लंदन जैसे शहरों की बात करें या देश की बात करें, तो जापान अपने आप में सबके जगह पे फाइट करता है। टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर किसी और सेक्टर की बात हो, तो जापान हर जगह है। तो हिरोशिमा नागासाकी पे जब परमाणु बम गिरा था, तो पूरा दुनिया शांत, पूरा जापान शांत। जापान के राष्ट्रपति जी ने अपील किया था कि मेरे देश के जितने भी नागरिक हैं, आप मुझे अपने दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, जिसको हम लोग ओवर टाइम बोलते हैं वहाँ इंग्लिश में, कि 8 घंटे तो सब लोग काम करते हैं, आप मुझे 9 घंटे काम कीजिए और उस 1 घंटे का मैं आपको कोई पेमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको कोई सैलरी नहीं दूंगा, वो 1 घंटा आपका अपने देश के विकास के लिए समर्पित होगा। और लोगों को लगा था कि परमाणु बम गिराया है तो ये भी अटैक करेगा, कुछ करेगा, लेकिन नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अमेरिका ने गिराया था, इनको अमेरिका को जवाब देना था। 15 साल तक अपने टेक्नोलॉजी पे जापान ने काम किया, और 15 साल के बाद उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस का टेलीफोन का चोंगा पैनासोनिक का था, मेड इन जापान। उसी अमेरिका राष्ट्रपति के ऑफिस का जो टीवी का स्क्रीन लगा हुआ था, सोनी, मेड इन जापान। उन्होंने क्या किया कि अमेरिका से अगर फाइट करना है, टेक्नोलॉजी में उनसे कम्पीट करना है, तो सारे देशवासियों ने मिलकर इतना कम समय में अपने देश को एक ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जो दिखाता है कि देश प्रथम की बात करें, कि भारत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भारत माता की जय, तो वहाँ के लोग भी अपने देश को लेकर बहुत सेंसिटिव है। और जो आप साइकिलिंग की बात कर रहे थे ना, ये और कोई भी एक देश महान तभी बनता है जब वहाँ के नागरिक अच्छे होते हैं। तो जापान के बारे में कहा जाता है कि बहुत साफ़ सुथरी जगह है। साफ़ सुथरी जगह वो इसलिए है क्योंकि हम सब वहाँ पे इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जो कचरा है, हम बिस्किट खाए, उसका पैकेट खोले, वो पैकेट जापान में हम कभी भी ज़मीन पर नहीं फेंकते हैं, वो पैकेट हम अपने पॉकेट में रखते हैं, ये मानते हुए ये कचरा जो है वो मेरा अपना हिस्सा है। तो एक व्यक्ति अगर इस तरह से सेंसिटिव होकर सोच सकता है, तो धीरे धीरे देश का विकास होता है। कोई भी हो, डिसिप्लिन की बात करें या साइकिलिंग की आपने बात करी, तो साइकिलिंग के बारे में, जापान के बारे में 2 बातें बोलूँगा और मैं अपने संकल्प को यहाँ दोहराऊँगा कि वहाँ पे साइकिलिंग के लिए हर एक रोड पे, चाहे वो गांव का रोड हो, कस्बा का रोड हो, वार्ड का रोड हो या हाईवे हो, ट्रैक अलग है। उनका मानना है कि साइकिल जो है एक बहुत बड़ा हमारा इकोसिस्टम है, जिस पे कि लोग साइकिलिंग करते हैं और साइकिल से ही ऑफिस जाते हैं। वहाँ के सारे लोग, आप जापानी लोगों को अगर आपने टीवी वगैरह पर देखा होगा, बहुत फिट होते हैं, बहुत फिट। उसका कारण क्या है कि वो लोग सब या तो मेट्रो से चलेंगे या साइकिल से चलेंगे। अच्छा, एक हंसी की बात है, वहाँ का जो पुलिस है ना, जापान में क्राइम नहीं होता है। जो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि राम राज्य होता है, जहाँ पे कि कहीं चोरी नहीं होती, कहीं पे कोई डकैती नहीं होता, कहीं पे कोई किसी को छेड़ता नहीं है, वो जापान में इस
सदी में भी एग्जिस्ट करता है। मेरे घर का अगर ताला खुला रह गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता कि मेरा घर कोई खोल के कोई सामान लेके चला जाएगा। मेरा पर्स मेट्रो में 3 लाख येन था, उसमें गिर गया। अगले दिन मुझे पुलिस ने बोला कि फलाने पुलिस स्टेशन में किसी ने जमा कर रखा है, आप आके ले जाइए। ईमानदारी अलग ही लेवल पे है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रामराज अगर कहीं देखना है तो एक बार जापान जरूर विजिट कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर एक भारतीय को मौका मिले तो अपने जीवन में एक बार जापान जरूर देखना चाहिए। जितने भी हमारे भारत से आते हैं, अभी हमारे जो सांसद हैं और मंत्री जी गिरिराज सिंह जी आए थे जापान 3 दिन के लिए, उन्होंने भी देखा कि कितना अल्टीमेट जगह है ये, और आए दिन चर्चा होती रहती है साइकिलिंग के बाद। हाँ, तो वहाँ की जो पुलिस है ना, पुलिस वहाँ पे साइकिल से चलती है। पुलिस के पास 4 व्हीलर होता है बहुत एक्सट्रीम केस के लिए, लेकिन पुलिस वहाँ पे रेगुलर में साइकिल पर चलती है। और पुलिस का सबसे जो मेजर काम है वहाँ पे, वो है लोगों को रास्ता दिखाना, क्योंकि उनको किसी चोर के पीछे भागना ही नहीं है। आप आएंगे और पुलिस को खड़े देखेंगे, जाके पूछेंगे कि मुझे वहाँ जाना है, रास्ता बताइए, तो वो अपना साइकिल रखेंगे और आपको हाथ से पकड़ के लगभग उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पे आपको जाना है। तो साइकिल का एक था। और दूसरा है कि जो ट्रैक वगैरह बना हुआ है वो एक्सट्रीम अच्छे लेवल पे बना हुआ है। और कुंदन जी से जुड़े हैं, साइकिल पे संडे में आज शामिल हुआ हूँ, तो एक संकल्प लेकर मैं भी जाता हूँ यहाँ से कि मैं जापान में जाके साइकिल पे संडे जैसे कॉन्सेप्ट को जरूर इसको लेकर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। और हो सकता है तो मैं आने वाले दिनों में साइकिल पे संडे, अगर आज्ञा हो और आदेश हो, तो मैं इसी नाम को एज इट इज यूज करके वहाँ पे इसको कनेक्ट। आपका अभियान है, आपका संदेश। बिल्कुल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ये विकास जी का, ढेर सारी इन्होंने जानकारी दी। और इनकी बात में कई संकल्प थे और कई उद्देश्य थे। एक तो बात ये भी झलकी कि सामने दुश्मन से लड़ना नहीं है, उसको अपने तकनीक से, अपने ज्ञान से उसको अपने बस में कर लेना है। और वही चीज़ जापान ने किया कि आपने सच में कहा कि मतलब उसके प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो टेलीफोन का बेल बजा तो वो था पैनासोनिक का, और सोनी की टीवी थी। तो लड़ाई हम इस तरह से लड़ें। और ये जो हमारा भी जो युद्ध है ये कि लोगों को साइकिलिंग के प्रति अवेयर करना और लोगों को प्लांटेशन के प्रति अवेयर करना, तो यह भी एक तरह का युद्ध ही है जो अपने समय का प्रयास है। और इसको हम लोग इसी तरह से वैचारिक रूप से और अपने प्रयोग के रूप में इसको कर सकते हैं। जहाँ तक विकास रंजन जी ने कहा कि मैं इस कॉन्सेप्ट को जापान लेके जाना चाहता हूँ, तो ये तो मुझे खुशी होगी कि भारत जाके, जापान जाके वहाँ से नए कॉन्सेप्ट को लाता है। अगर बेगूसराय, बिहार और भारत से यह कॉन्सेप्ट वहाँ जा रहा है तो इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या होगी। यही हमारे अभियान की बड़ी सफलता है। और मैं चाहूँगा कि यह जो हमारा जो साइकिल पे संडे है, यह संख्या पे केंद्रित अभियान नहीं है। संख्या अगर 1 हो, संख्या अगर 50 हो, तो जोश वही है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 3 लोगों से हुई थी। आज इतने लोग हैं और मौसम का अपना अपना असर रहता है। इतनी ठंड के बाद भी यहाँ इतने लोग हैं। हो सकता है कि वो किसी रविवार इसकी संख्या बढ़ भी जाए, इसकी संख्या घट भी जाए। तो मैं ये कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट इस रूप में ज़रूर लेके जाएं कि कभी आपको लगे कि अरे जापान में वक्त नहीं मिल पाया, हम 5 साथी को नहीं ले पाए, तो आप जिस दिन अकेले होंगे तो भी अभियान की वही ताकत होगी साइकिल पे संडे की। तो एक बार मुझे उम्मीद है कि जब आप जाएंगे जनवरी फरवरी के माह में, मुझे जब कुछ तस्वीरें वहाँ से आएगी साइकिल की संडे जैसा